हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है लाश, जिसे बंगाली ज़बान में बनफुल ने लिखा है और इसी कहानी को उर्दू में अहमद कमाल हशमी ने तर्जुमा किया है। मामला बहस से शुरू हुआ था। जीवन, कालू और अमल मेडिकल कॉलेज के एक मेस में रहते थे। अमल यूपी से था और जीवन और कालू बंगाल से थे। तीनों तीसरे साल के तालिब इल्म थे। लाशों पर सर्जरी की मशक चल रही थी। उस वक्त एनाटॉमी हॉल की हर मेज पर एक एक लाश रखी हुई थी। तालिब इल्मों ने सर, गला, हाथ, पांव, सीना चीर कर लाशों की हालत खराब कर रखी थी। जीवन और कालू एक ही कमरे में रहते थे और अमल तीसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। जीवन के कमरे में बहस की शुरुआत हुई थी। आज के हमारा एकदम मूड खराब आचे, कालू ने कहा। क्यों? अचानक क्यों खराब हो गया? लगता है बोधी का खत नहीं आया। जीवन ने कालू की तरफ देखते हुए कहा। ना रे, उसका चिट्ठी आया, मगर हमारा मूड कुछ आर कारण से खराब है। अमल ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है पैसे खत्म हो गए हैं। अमल ने कानू की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं, वो वजह नहीं है। हमको तो नीलमणि से सब समय उधार मिल जाता है। नीलमणि कॉलेज के रेस्टोरेंट का मालिक था। कॉलेज के सारे तलबा उसके यहाँ खाना खाते थे। तो मूड खराब होने का अचानक क्या सबब हो गया? अमल ने पूछा। की बोलबो, हमको जो लाश दिया है ना, वो किसी लड़की का है और उसका हाथ पर पारुल लिखा है। वो हम छोटा बेला में गांव में हमारा एक लड़की से बहुत दोस्ती था। उसका नाम भी पारुल था। अभी वो लड़की से हमारा कोई दोस्ती नहीं है, मगर जब हम डाइसेक्शन कर रहा था ना, तो सब समय उसी का बात याद आ रहा था। हमको लग रहा था जैसे वो हमारा पीछे खड़ा है। अमल ने जोरदार कहके लगाया और कहा। छी छी छी, तुम इतने डरपोक हो? तुम उसका चेहरा देखकर उसे पहचान नहीं पाए? अरे उसका मुख किधर था? उसका माथा और गर्दन का तो पूरा आगे डाइसेक्शन कर दिया था। हम तो उसका पाँव का डाइसेक्शन कर रहा था और वो जो मोहसिन है वो उसका पेट का और गोविंद हाथ का। उनका जो पार्टनर है ना, वही काली, जतीन और महावीर, वो लोग हमको बोल रहा था। वो लोग का तो डर से एकदम पूरा बदन कांप रहा था। कालू ने अमल की तरफ देखते हुए कहा। धत, ये सब तुम्हारा वहम है। क्यों, तुम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हो? जीवन ने अमल की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, और हाँ, कालू की तरह दिन के उजाले में मेरा बदन कभी नहीं कांप सकता। और रात को भी नहीं, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। जीवन कुछ देर खामोश रहा और फिर अमल की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, बहुत अजीब बात है, मगर दुनिया का हर कोना में, हर रिलीजन में, हम तो बोल रहे हैं कि हर कंट्री में लोग इस सब पे विश्वास करता है, मगर पता नहीं तुम कैसे इस पे विश्वास नहीं करता है। तो तुम्हारा हिसाब से वो सब लोग गलत है और तुम्हारा यकीन नहीं करने का क्या वजह है? मैंने कभी अपनी आंखों से भूत नहीं देखा है। अमल ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है। तो हमको एक बात बताओ, तुम क्या कभी अपना आंखों से स्विट्जरलैंड देखा है या आइसलैंड देखा है? तो क्या ये कंट्री नहीं है? अरे, माइक्रोस्कोप इजाद होने से पहले क्या कोई बैक्टीरिया देखा था? नहीं देखा था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया नहीं था? एकदम ठीक बोले छो। जब कभी भूतोस्कोप इन्वेंट होगा ना, तो हमरा एकदम सब तरफ भूत ही भूत नजर आएगा। भूत ही भूत नजर आएगा। बाबा रे बाबा, ये दिखे भूत, वही दिखे भूत, सब दिखे भूत ही भूत। कालू ने अमल का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे भाई, ये बकवास नहीं है,
और हमारा तो पूरा बदन थरथरा रहा था। कानू ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आज जो लाश आया है तुम देखा है उसको? काला मुस्टैन चेहरा, इतना लंबा लंबा दाढ़ी, बड़ा बड़ा आंख, दांत निकला हुआ, जैसे कोई लाश हंस रहा हो। अरे उसे देखकर तो हम भी डर गया था। पता नहीं वो लाश किसका हिस्सा में आएगा। हमको तो ऐसा लगता है कि उसका बदन पर चाकू रखते ही लाश उठ के बैठ जाएगा और काट खाएगा। कितना खौफनाक चेहरा है, बाप रे बाप। अमल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने वो लाश देखी है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। लाश लाश है, लाश से क्या डरना। अच्छा ठीक है, तो तुम रात का 12 बजे अंधेरा में एनाटॉमी रूम में जाकर उसका माथा पर सिंदूर लगा सकता है? हाँ लगा सकता हूँ। नहीं लगा सकता, नो, इम्पॉसिबल। बिल्कुल लगा सकता हूँ। हम शर्त लगा सकता है तुम ऐसा नहीं कर सकता है। इतना आसान भी नहीं है बाबू, रात का टाइम में अंधेरा में जाके एनाटॉमी रूम में लाश का माथा पे सिंदूर लगाना। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम शर्त लगा सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकता है। जीवन ने अमल को देखते हुए कहा, ठीक है, लगी शर्त, कितने की? ठीक है चलो 10 रुपए की। जीवन ने कहा, चलो मंजूर है। आज रात 12 बजे हम लोग तुमको मेस से बाहर निकाल देगा। फिर मुन्ना डोम को 2 रुपया देने से वो एनाटॉमी रूम भी खोल देगा। हम उसको राजी कर लेगा, मगर एक शर्त है, तुम टॉर्च या कोई रोशनी वाला सामान लेकर उधर नहीं जा सकता। तुमको अंधेरा में ही रूम में जाना पड़ेगा। तुम है राजी तो बोलो। हाँ राजी हूँ, अमल ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उस शाम जीवन मेस में नहीं रह सका। वो रात के खाने पर अपनी बहन के यहाँ दावत में चला गया। इसलिए तय पाया कि कालू ही अमल को साथ लेकर एनाटॉमी रूम तक जाएगा। कालू दूर ही रहेगा और अमल अंदर दाखिल होगा। घड़ी में अलार्म लगाकर सब सो गए। अलार्म बजते ही दोनों उठे। अमल ने पहले से ही सिंदूर और तेल मिलाकर एक शीशी में भर रखा था, उसे लेकर दोनों निकल पड़े। कालू दूर ही खड़ा रह गया। अमल एनाटॉमी रूम की तरफ बढ़ा। एनाटॉमी रूम का दरवाजा खुला हुआ था। जीवन उसका इंतजाम करके गया था। अंदर जाकर पहले तो अमल को कुछ नजर नहीं आया। घुप अंधेरा था। वो चंद लम्हे चुपचाप खड़ा रहा। कहीं से खटखट की आवाज आई। अमल को लगा कि चूहे होंगे। जब आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो उसे मेज का बहुत बड़ा साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मेज के करीब पहुंचकर वो कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने जैसे ही उंगली सिंदूर में डुबोकर लाश की पेशानी पर लगाने की कोशिश की कि खिलाफ तवक्का बात हुई। लाश ने हाथ बढ़ाकर उसे दबोच लिया। उसी वक्त एक चीख सुनाई पड़ी। कालू और मुन्ना डोम दौड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि अमल बेहोश पड़ा है और जीवन खून से लथपथ है। लाश को मेज से उतारकर जीवन खुद मेज पर लेट गया था। ये जीवन और मुन्ना डोम की मिली भगत थी। अमल अपनी जेब में चाकू छुपाकर ले गया था। चेहरे पर पानी के छींटे मारते ही अमल को होश आ गया। जीवन को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। कालू उसके साथ गया। अमल जब अपने कमरे में आया तो उस वक्त 2 बज रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही वो फिर जोर से चीख पड़ा। वही काली मुस्टंडी लाश बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक चेहरा लिए अमल के बिस्तर पर बैठी हुई थी। तुम लोगों का खेल तमाशा खत्म हुआ, तो अब हमारे बारे में भी सोचो। तुम लोग ने हमको मेज से उतार कर जमीन पर लेटा दिया। हमको बहुत ठंडा लग रहा है। अमल इसके आगे कुछ नहीं सुन सका। वो फिर से बेहोश हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।